नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या नरेंद्र मोदी वापसी कर पाएंगे या फिर राहुल गांधी या अन्य कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। क्या है जनता की राय, आपको एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी अपडेट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी राज्यों वार सीटों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नागालैंड की एक लोकसभा सीट और एक ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट है और एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दमन और दीव की बात करें तो दमन और दीव में यहाँ पर एक लोकसभा सीट और एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर नागालैंड, लक्षद्वीप, दमन और दीव की सभी सीटें बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही हैं। बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लोकसभा की 3 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं जनता की राय के अनुसार। मिजोरम की जनता का अनुसार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट तो बीजेपी का यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात करते हैं चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट और एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दादर एंड नागर हवेली की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें यानी 6 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 4 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों, बात कर लेते हैं सिक्किम की एक लोकसभा सीट और एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पांडिचेरी की, जी हाँ दोस्तों, पांडिचेरी की एक लोकसभा सीट है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 9 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 6 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर सुपड़ा साफ है। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो गोवा की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ तो अन्य पार्टियों का भी यहाँ पर 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बात करते हैं त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है। दोनों ही सीटों पर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस 1 सीट लेके बैठ रही है। तो यहाँ पर बीजेपी को 1 तो कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट। तो लोकसभा की 543 सीटों में से 15 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीट। यहाँ पर 5 सीटों से पीछे चल रही है कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों यानी 5 सीटों से आगे चल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2025 के लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन आएगा फर्स्ट, या मोदी या फिर कांग्रेस, राहुल गांधी या कोई और, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेघालय की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। लोकसभा की 543 सीटों में से 23 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधे देख पा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 16 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सीधे 5 की 5 सीटें जाती नजर आ रही है। बीजेपी खाते में सभी की 5 सीटों पर जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ और अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ सबका। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में सभी 7 की 7, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। तो बीजेपी के हाथ 7 की 7 सीट लगती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2, यानी सभी पार्टियों को यहाँ पर
दो सीट पर जीत हासिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, दो सीट पर सभी को जीत हासिल हो सकती है। तो बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 41 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधे देख पा रहे हैं। तो जनता की राय के अनुसार बीजेपी खाते में 30, तो कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर मात्र 9 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें। तो यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी लीड कर रही है अब तक 41 सीटों में से। आगे क्या होता है देखते हैं। चलिए बात करते हैं अगले राज्य की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब की। तो यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर जाटों के अनुसार बीजेपी को 5 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को भी 5 सीट। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी खाते में 10 सीट, मात्र कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीट, मात्र 3 सीट। पंजाब की जनता यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट देती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी मिठाई बिठाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 9 सीट, तो अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यानी अकाली दल के खाते में या आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तो बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 75 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधे दिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 48 यानी 48, कांग्रेस पार्टी खाते में 24 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा, पंजाब के बाद बात करते हैं झारखंड, असम, तेलंगाना की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कर कुछ अलग ही रेशियो बैठ रहा है। यहाँ की जनता के अनुसार बीजेपी खाते में 13 यानी झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, मात्र 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। झारखंड की जनता कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नकारती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी को यहाँ पर अच्छी खासी ताजपोशी करती हुई दिखाई दे रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर मात्र 14 की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, बीजेपी प्लस भगवा पार्टी नरेंद्र मोदी को मिलती नजर आ रही है सभी 14 की 14 सीटें। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 0 सीट, कोई भी सीट नहीं मिल रही है कांग्रेस पार्टी को। तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें हैं। 17 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट और अन्य पार्टी यानी टीआरएस, एआईएमआईएम को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को यहाँ पर पछाड़ती हुई नजर आ रही हैं क्षेत्रीय पार्टियां। तो बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 120 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधे देख पा रहे हैं। तो बीजेपी प्लस के खाते में 77 यानी 7 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस प्लस के खाते में मात्र 30 सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 सीट। कांग्रेस का तो धीरे धीरे सुपड़ा ही साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। केरल की बात करें तो केरल की यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीट और अन्य पार्टियां लेफ्ट पार्टी को यहाँ पर 9 सीट। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 15 सीट, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 9 सीट। ओडिशा की बात करें तो 21 लोकसभा सीटें, 21 में से 10 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 6 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 86 यानी 186 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 103 सीटें यानी भगवा कलर को यहाँ पर 103 सीटें 100 सीटों के आंकड़े को पार करते नजर आ रही है अब तक। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 50 यानी 50 के आंकड़ों को भी पार करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 37 सीटों पर अन्य पार्टियां यानी अन्य पार्टियां सभी मिलकर 37 सीटें जीत सकती हैं अब तक के सर्वे में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी की फिर से सरकार बनेगी या फिर राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधानमंत्री? आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री के लायक है राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगी जनता? बात करते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 26 की 26 सीटें। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 25 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 26 की 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ, अन्य पार्टी का भी सुपड़ा साफ। तो लोकसभा की 543 सीटों में से 267 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 178, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 50, 38 सीटें अन्य पार्टी को यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें, 28 में से बीजेपी
बीजेपी खाते में 25, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 में से 30 पर बीजेपी तो 10 पर अन्य पार्टी यानी आरजेडी और कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साहब। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी खाते में 24 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 373 सीटों का बात कर लेते हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 278 सीटें तो 248 सीटें तो कांग्रेस पार्टी खाते में 77 सीट और अन्य पार्टी खाते में 48 सीट। तो बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र की। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में, पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 42 लोकसभा सीटें, 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 22 तो टीएमसी खाते में 20 सीट और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर राजी मन से अपनी खुशियां मनाएगी। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें, 80 में से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 29 सीटें। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 30 सीटें, बीजेपी खाते में अच्छी खासी लीड के साथ 30 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 18 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटें का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 350 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन भगवा कलर को यहाँ पर 350 सीटें यानी नरेंद्र मोदी को 350 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 96 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 97 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है 2025 के चुनाव में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अन्य पार्टी को यहाँ पर कितनी सीट मिलेगी वो भी हमें बताइएगा। कौन सा प्रधानमंत्री आपको अच्छा लगा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए या फिर राहुल गांधी यानी पप्पू बनेंगे प्रधानमंत्री, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे लाल बटन दिया हुआ जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।